तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना तो उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, तब प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्निदेव, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सर्वांग सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको अनेक अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा बिना ही कारण डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़ी बजाए तो प्रभु पर फूलों की वर्षा होने लगी। जनकपुरवासी हर्ष से झूम उठे। एक बड़ा संकट श्री राम जी की कृपा से टल गया था। उनकी अज्ञान से उत्पन्न पीड़ा मिट गई। जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साथ सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोमल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां मिलकर सुंदर गायन करने लगीं। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्री को धन का खजाना मिल गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सबको यह पता है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो तथा ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो। अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। तब राजा जनक ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। सब महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप तैयार करो। वे सब राजा के यह वचन सुनकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक मंडप बनाने में कुशल और चतुर कारीगरों को बुला भेजा, जिन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए।